जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्रीमद्भागवत महापुराण की उपस्थित भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी श्री श्री गुरु एंड गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 17 श्लोक संख्या 24 और इस अध्याय का नाम है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। न त्वं खल्वोषधिबीजानि प्राक्सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मंदधिः। न त्वं खल्वोषधिबीजानि प्राक्सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मंदधिः। त्वं खल्वोषधिबीजानि प्राक्सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चस्यात्मवृद्धानि मामवज्ञाय मंदधिः। त्वं खलु सदिबीजानि प्राप्तश्रेष्ठानि स्वयंभुवा न मुच्यस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय
मामवज्ञाय मन्दधि त्वं खलु सदिबीजानि खल्लो सदिबीजानि सस्तानि स्वयंभुवा प्राक्सृष्टानि स्वयंभुवा मुञ्चस्यात्मरुद्धानि न मुञ्चस्यात्मरुद्ध्वानि मामवज्ञाय मन्दधि मामवज्ञाय मन्ददिः। माताजी तं खल्लोषधि बीजानि प्राक्सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मन्ददिः। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कृपया मेरे पीछे दोहराइए। त्वं तुम खलु निश्चय ही औषधि जड़ी बूटी तथा अन्नों के बीजानी बीज प्राक पूर्व काल में सृष्टानि उत्पन्न स्वयंभुवा ब्रह्मा द्वारा न नहीं मुंचसी देती हो आत्मरुद्धानी अपने भीतर छिपाए हुए माम मुझको अवज्ञाय आज्ञा का पालन न करके अल्प मंदधि अल्प बुद्धि वाली। कृपया अनुवाद दोहराइए। तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गवा दी है कि मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड में लोकों की सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने विविध अन्नों, जड़ी बूटियों, पौधों तथा वृक्षों के बीज भी उत्पन्न किए। जब बादल प्रचुर जल बरसाते हैं तो बीज उगकर फल, अन्न, शाक इत्यादि उत्पन्न करते हैं। पृथु महाराज अपना उदाहरण देते हुए यह संकेत देते हैं कि जब भी अन्न का अभाव हो तो सरकार के अध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि उत्पादन क्यों रुका हुआ है और उसे ठीक करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांत राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत है आज के सुबह मॉर्निंग भागवत क्लास में। और ये प्रसंग पृथु महाराज के चरित्र का गुणगान हो रहा है। पृथु महाराज के चरित्र का गुणगान श्रीमद् भागवत के 9 अध्यायों में हुआ है। और इन 9वें अध्याय में पृथु महाराज के प्रकट होने से लेकर के और उनके भगवत धाम प्रयाण करने तक जो है वो उसका चरित्र, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। मैं समझता हूँ कि श्रीमद् भागवतम में ये भगवान को अगर हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को छोड़ दें तो मेरे ये सबसे लंबा प्रसंग है जो श्री पृथु महाराज के चरित्र के विषय में बताया गया है। एक और भी लंबा चरित्र है प्रहलाद महाराज का, बट वो प्रहलाद महाराज का चरित्र भी 7 चैप्टर्स में है, तो ये 9 चैप्टर्स में है ना। और इवन बाकी जितने भी अवतारों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, उनमें मेरे ख्याल से ये मोस्ट सबसे लंबा चरित्र है भगवान के बाद। तो हम समझ सकते हैं पृथु महाराज भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं वो, जो भगवान 4 रूप प्रकट करते हैं, 5 रूप के रूप में भगवान अपने 5 रूपों से इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत में छाए रहते हैं। यही 5 रूप है जो आध्यात्मिक आकाश को और भौतिक जगत को पूरी तरह से आच्छादित करके रखता है। अर्थात कण कण में भगवान हैं, वो इन्हीं 5 रूपों में भगवान किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं रहते हैं। और यही मात्र 5 रूप हैं जिसको इस्कॉन में या गौड़िया वैष्णव उसमें इसको पंचरात्र कहा गया है। और इसी पंचरात्र के पूजा करने की विधि को पांचरात्रिक विधि कहते हैं। तो जनरली ये वैदिक पद्धति ही है जिसको वैष्णव नाम है पांचरात्रिक विधि। तो ये पांचरात्र में से जो एक भगवान का एक अवतार है, उन्हीं जैसे भगवान का एक स्वरूप है परा। तो परा क्या होता है? भगवान स्वयं जो हैं कृष्ण परा के रूप में जो हैं उपस्थित हैं। और ये भगवान का जो परा स्वरूप है ये कभी भी वृंदावन को छोड़ता नहीं है। अर्थात भगवान का जो जब परा स्वरूप में रहते हैं वो कभी भी किसी भी समय से अपने ध्यान का त्याग नहीं करते। वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। तो ये परा स्वरूप जो है वृंदावन को का कभी परित्याग नहीं करते। तो ये परा स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है भगवान का अंतर्यामी। तो ये अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर में रहते हैं। जब हम सब जानते हैं कि परमात्मा के रूप में जो ये जो अंतर्यामी हैं वो परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं परमात्मा के रूप में। तो ये है उनका अंतर्यामी स्वरूप। तो पहला परा, दूसरा है अंतर्यामी, और तीसरा है अर्च विग्रह। आप समझ गए? अर्च विग्रह का मतलब जो मंदिरों में भगवान अपने एक स्वरूप को प्रकट करते हैं, और ये इस देने के लिए कि आप यहाँ पर पहले पूजा करके ट्रेंड हो जाओ, पहले यहाँ सेवा करके ट्रेंड हो जाओ, फिर वहाँ बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सीधे कोई बोलेगा मैं नेशनल में खेलूँगा। पहले आप गली मोहल्लों में खेल लो, रणजी में खेल लो, है ना, जीजे कर खेल लो, उसके बाद आपको इंटरनेशनल मैच में बुलाया जाएगा। तो इसीलिए भगवान जो हैं
ये कृपा करके अर्चा विग्रह के रूप में अपना अवतार प्रकट करते हैं। और चौथा अवतार है भगवान का व्यूह के रूप में। व्यूह क्या होता है? चतुर्व्यूह, जो भगवान 4 रूपों में अपना विस्तार करते हैं, है ना, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव और संकर्षण। तो ये 4 रूपों में जब भगवान अपना विस्तार करते हैं तो इसको व्यूह कहा जाता है। तो परा, अंतर्यामी, अर्चा विग्रह, व्यूह और 5वां है विभाव। विभाव का मतलब होता है भगवान के सारे एक्सपेंशन, जितने भी भगवान के अवतार होते हैं उसको विभाव कहा जाता है। तो इसको, ये विभाव का मतलब प्रमुख रूप से 24 अवतार जो भगवान लेते हैं, है ना, तो उसको विभाव कहा जाता है। तो ये पांचरात्र है, इसी को पांचरात्र बोलते हैं, क्योंकि भगवान के 5 रूप हैं, इसी को पांचरात्र कहा जाता है। और इनके पूजा करने की विधि को पांचरात्रिक विधि, जो कि आप सुनते होंगे, कई बार आपने सुना भी होगा कि हमारी संस्था में पांचरात्रिक विधि, नारद जी जो हैं बताते हैं कि पांचरात्रिक विधि से जो है पूजा करनी चाहिए। तो पांचरात्रिक विधि में भी 5 चीज़ें हैं। जैसे पांचरात्र भगवान का 5 स्वरूप है, उसी तरह से पांचरात्रिक विधि में भी 5 चीज़ें हैं, है ना। तो सबसे पहले है अभिगमन। अभिगमन का मतलब है टू क्लीन द एरिया, उस जगह को साफ सुथरा करना जहाँ पर भगवान विराजमान हैं, और उसको प्रतिदिन साफ करना। आप समझ गए? तो इसको बोलते हैं अभिगमन। नेक्स्ट है उपादान। उपादान का क्या मतलब? उपादान का मतलब होता है कलेक्ट द थिंग्स दैट रिक्वायर्ड फॉर द वर्शिप। उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, पूजा की सामग्रियों को इकट्ठा करके एक जगह पर रखना, इसको बोलते हैं उपादान। तो ये है एक अभिगमन, दूसरा है उपादान, और तीसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है मंत्रों का उच्चारण करना। जब भगवान की आप पूजा करेंगे तो मंत्रों का उच्चारण आवश्यक है। स्वाध्याय का मतलब शास्त्र को पढ़ना भी, और स्वाध्याय का मतलब मंत्रों का उच्चारण करना भगवान के सामने। और चौथा है योग। योग मीन्स कनेक्ट द माइंड विथ डीटी वर्शिप। आपके माइंड को, अपने मन को भगवान की पूजा से कनेक्ट करना, अर्थात उसको पूरे अपने मन से जो है फोकस रहना भगवान की पूजा के लिए। तो ये है योग। और 5वां है इज्या। इज्या मीन्स टू वर्शिप विथ पैराफेरनेलिया। उन सारी वस्तुओं से भगवान को ऑफर करना, चढ़ाना, जैसे जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, अभिषेक करना इत्यादि एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी मान लीजिए दही, ये जो भी सामग्री है भगवान के लिए आप लेके आए हैं, तो उससे उनकी इज्या करना, अर्थात उनको पूजा करना और फिर आरती करना, ये सारा इंक्लूड है। तो भगवान का ये जो भगवान के एक रूप हैं, वो पृथु महाराज भगवान के 24 रूप अवतारों में से एक अवतार हैं ये। और ये सत्यावेश अवतार थे भगवान के। सत्यावेश अवतार का क्या मतलब? जिसमें शक्ति को इन्वेस्ट किया जाता है किसी खास काम को करने के लिए। सत्यावेश अवतार भगवान 6 तरह से अवतार लेते हैं, जिसमें से एक अवतार जो है ये सत्यावेश अवतार है। तो सत्यावेश अवतार का मतलब है भगवान शक्ति इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़, खास चीज़ को करने के लिए, है ना, कि ये जो जा रहे हैं ये अवतार, ये यही काम करेंगे और करके वापस आ जाएंगे। उनका केवल इतना ही काम होता है कि वो पर्टिकुलर कार्य करेंगे और वो करके वापस आ जाएंगे। तो आवेश दिया जाता है उनको। जैसे आप देखोगे भगवान परशुराम और जब आए थे यहाँ पर, वो भी 24 अवतारों में से एक हैं। मेरे ख्याल से आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो उसमें 22 अवतारों का वर्णन है पहले अध्याय में। 2 अवतारों का वर्णन बहुत बाद में आता है, हंस और हयग्रीव का। बाकी 22 अवतार तो शुरू में ही दिए गए हैं, कुछ श्लोकों के बाद ही दे दिए गए हैं। बट 2 अवतारों का ना चर्चा नहीं है वहाँ पर, वो बहुत काफ़ी बाद में आते हैं। एक छंद भी है, अगर कोई याद करना चाहे तो उससे भी हो जाता है ना। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि मामन, परशुराम रघुवीर कीरत, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन।
मतलब इसमें सारे अवतारों का वर्णन है, एक एक सारे अवतारों का नाम है। कोई प्रतिदिन इन सारे अवतारों का वर्णन मतलब अगर पढ़ता भी है सुबह और शाम तो उसको भगवान की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हो जाती है केवल अवतारों का नाम पढ़ने से। मुझे आपको लिखने के लिए मुझे इतना याद नहीं है, पूरा बता दूंगा बाद में आपको। ये 2 लाइन 3 लाइन मुझे याद है, पूरा याद नहीं है, 4-5 लाइन का है ये ना। तो ये जय जय मीन बराह कमठ नर हर बलि बामन परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कल्क अरु व्यास। अब आगे का लाइन मुझे याद नहीं है। मतलब ये इतने सारे लगातार जो अवतार हैं इन सब का वर्णन है और 4 लाइनों में पूरे भगवान का पूरे अवतारों का वर्णन किया गया है। तो इसमें जो इसमें से एक पृथु महाराज जो हैं, पृथु महाराज प्रमुख रूप से आप सब जानते ही हैं जो प्रतिदिन भागवत कथा में आते हैं। पृथु महाराज अयोनिजा हैं। अयोनिजा मतलब किसी माता के योनि से उनका उत्पत्ति नहीं हुई है और वो और उनकी पत्नी एक साथ उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो एक साथ उत्पन्न होना, अगर कोई से उत्पन्न होता है तो व्यक्ति भाई बहन हो जाता है जनरली। जैसे भगवान धर्म भी ऐसे ही उत्पन्न हुए हैं, है ना, धर्म और दक्षिणा, तो वो भी एक साथ ही उत्पन्न हुए थे। तो इसीलिए यहाँ भी यही है कि दोनों एक साथ उत्पन्न है, अर्ची देवी और पृथु महाराज। क्योंकि उनके जो दादा थे अंग महाराज, उनका संकल्प था कि कोई ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो भगवत भक्त परायण हो और महान, वो खुद भी महान भक्त थे। तो वो उनके पुत्र में रूप में नहीं हुआ, क्योंकि माता के संस्कार के वजह से भगवान उस समय उनको वो पुत्र दे नहीं पाए। तो उनके पुत्र के पुत्र अर्थात वेन महाराज जब चले गए थे तो उनके शरीर को मथने से ये पृथु महाराज और उनकी पत्नी अर्ची देवी उत्पन्न हुई थी। पहले एक काला व्यक्ति उत्पन्न हुआ था जिसको अफ्रीका भेजा। एक जो अफ्रीका के लोग हैं काले काले, ये सब यही है, वही निषाद है वो जो बेन महाराज के शरीर से निकला था। पाप है वो एक्चुअली में। तो पाप को उन्होंने क्या किया, अलग आइलैंड दे दिया, भाई उधर जाके वहाँ रहे, इधर मत रहे। तो उधर जाके रहे तो वो सेम। और अभी भी जितने पाप के सारे जो प्रकार हैं वो जो अफ्रीका में प्रेवलेंट है वो यूरोप और अमेरिका में भी नहीं है। इतना भयानक है, ये सच बता रहा हूँ आपको। हम इतने जानते नहीं अफ्रीका के बारे में, पर अफ्रीका में जो स्वरूप है वो यूएस और यूरोपियन कंट्री से भी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। एनीवे, तो पृथु महाराज के जो इसमें ये पूरे जो चैप्टर है इसको पांच डिवीजन है इसके, इस पूरे चैप्टर के। ये जो चैप्टर है ना, ये इस चैप्टर के पूरे 5 डिवीजन हैं। उस पहले में जैसे 1 से 8 श्लोकों में विदुर के इंक्वायरीज है पृथु महाराज के बारे में, कि फर्दर इंक्वायरी करते हैं वो कि बताइए थोड़ा सा पृथु महाराज का चरित्र बताइए। तो 1 से लेकर के 8 श्लोकों में ये बताया गया है। और 9 से 17 तक में पृथु महाराज जो हैं वो गाय का पीछा करते हैं। गाय मतलब पृथ्वी देवी गाय का रूप बना लेती है। तो पृथु महाराज उस गाय का पीछा करते हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री नरसिंह देव जी की, श्री श्री गौर निताई जी की। तो पृथु महाराज जो हैं वो पृथ्वी गाय का रूप बना लेती है और गाय, लेकिन पृथ्वी, तो पृथु महाराज गाय के पीछे पड़ जाते हैं। अब धनुष मान लेके उसके पीछे पीछे भागते हैं उसको मारने के लिए। पृथ्वी को एक्चुअली मारना नहीं चाहते थे, बड़ो बुरी तरह से उसको फ्राइटन करना चाहते थे, डराना चाहते थे कि तुम समझो कि मैं कौन व्यक्ति हूँ। तो पृथ्वी ने क्या किया, गाय का रूप ले लिया। पृथ्वी भी एक डेमी गॉड्स है। अब जितने हैं 33 करोड़ देवी देवता में एक डेमी गॉडेस पृथ्वी भी है। अब इसका क्या मतलब है कि आपको जब यज्ञ का भाग लिया आपने, तो यज्ञ का भाग लेने के बाद जो आपका क्या पाठ है वो तो करो। देवी देवता क्या है, यज्ञ का भाग लेते हैं और फिर जो अपनी तरफ से बाकी चीज़ें मनुष्यों को प्रदान करते हैं। तो पृथ्वी देवी ने अपने यज्ञ का भाग तो लिया, पर उन्होंने ये सब छुपा दिया। क्या, बीज को, अन्न को, जड़ी बूटियों को सब छुपा के रखा।
क्यों छुपाया था एक अलग प्रश्न है, क्योंकि बेन महाराज के समय में जब इतना अत्याचार हो रहा था तो पृथ्वी देवी ने सब कुछ छुपा दिए, अपने अंदर समेट लिया। जब पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी देवी अन्न उगाना कम कर देती है, बंद कर देती है, फलों को उगाना कम कर देती है, जड़ी बूटियाँ उतारना कम कर देती है। ये पृथ्वी का अपना पावर है, ये हमने नहीं दे दी मैं। आप जितने मर्जी फर्टिलाइजर डाल लो, कुछ नहीं होगा। तो उस समय उन्होंने छुपा दिया था ये सब कुछ। अब पृथु महाराज आ गए। अब पृथु महाराज को जानती नहीं थी, है ना, तो नहीं जानने के कारण वो पृथु महाराज को परखना चाहती थी कि किस तरह के व्यक्ति हैं ये। ऐसा नहीं कि देना नहीं चाहती थी, पर वो उन्हें परखना चाहती थी वो किस तरह के व्यक्ति हैं। और जब उन्हें जो है तब इसी के क्रम में पहले ही जैसे ही पृथु महाराज राजा बने तो एक दिन क्या हुआ, कुछ राजा बने, अभी कुछ ही दिन बीते थे कि प्रजा की का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया उनका, है ना। वो डेलीगेशन उनके सामने आया और वो उनसे प्रार्थना करने लगा कि हम लोगों की हालत बहुत ख़राब है, हम भूखे मरने की स्थिति है, तो कृपा करके हमारी रक्षा करिए। तो पृथ्वी महाराज ने सोचा कि कुछ कमी तो है नहीं यहाँ पर, तो ये लोग को खाने को क्यों नहीं मिलता। जैसे भारतवर्ष में है, भारत देश अमीर है, भारत की जनता गरीब है। आप समझ गए, तो अमीर देश में गरीब जनता कैसे रहती है, नहीं, पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा इससे। तो यही सेम सिचुएशन था। उन्होंने कहा, पृथु महाराज ने सोचा यहाँ तो सब कुछ है, तो प्रॉब्लम क्या है फिर। तो उन्होंने रूट में गए कि उनको पता लगा कि पृथ्वी अन्न नहीं देती है। फिर उन्होंने ये भी पता किया कि क्या किसान आलसी तो नहीं है। तो ये पता लगा कि किसान आलसी नहीं है, पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ हो रहा है, बट पृथ्वी अन्न नहीं दे रही है, फलों को नहीं दे रही है, सब्जियों को नहीं दे रही है। तो उन्हें बड़ा क्रोध आया कि जब यज्ञ का भाग तुम प्राप्त कर रही हो तो अपने चीज बदले में चीजें दो। तो वो जो है पृथ्वी को उन्होंने धमकाया, तो पृथ्वी ने सोचा कि ये तो मारेंगे मुझे, तो उन्होंने गाय का रूप बना लिया और गाय का रूप बना के भागी। तो पृथु महाराज उनके पीछे पीछे भागे। तो बहुत सारे जो हैं, तो ये जो प्रसंग है इसमें गाय 9 श्लोक संख्या 9 से लेकर 17 तक में पूरा यही वर्णन है। 18 से 21 तक में पृथ्वी अपना रीजन देती है कि आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते, तो 18, 19, 20 और 21 4 श्लोकों में पृथ्वी देवी अपना रीजन देती है कि यू कैन नॉट किल मी। और आज का जो श्लोक, अभी का जो आज से श्लोक है 22 से लेके 27 में, उसमें पृथु जी जो हैं वो काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि तुम्हें जरूर मारना चाहिए। तो आज का जो श्लोक है वो 24वां श्लोक उसी काउंटर आर्ग्यूमेंट में से है कि आप जो हैं वो कुछ भी चीज़ें नहीं देते हो। जो बीजों को जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, तुमने उत्पन्न भी नहीं किया, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे सबसे पहले, उन्होंने आपको दिए, आपके पास धरोहर रखा और आप उसको अभी उत्पन्न नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से जो है वो तो फिर उन्होंने उनके पीछा किया। और ये आज का जो श्लोक है कि आप सब कुछ को छुपा दिया है। तो पृथु महाराज जो हैं वो प्रमुख रूप से आप देखेंगे कि एक बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर चरित्र इसमें प्रस्तुत करते हैं। हालांकि ऑफकोर्स भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, तो निश्चित रूप में उनके अंदर ये गुण होंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब से वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए तो एक राजा का एक कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा के दुखों को कम करे, है ना। एक परिवार का हेड का क्या मतलब है कि वो जो उनके ऊपर आश्रित लोग हैं उनका पालन पोषण करे। उसी तरह से राजा के ऊपर पूरी प्रजा आश्रित होती है। तो किन चीज़ों के लिए, विशेष करके 2 चीज़ों के लिए। एक, सबसे पहले अपनी सुरक्षा के लिए, क्या कि उसकी सुरक्षा हो, और दूसरा उनको न्याय मिले, है ना, अन्याय ना हो उनके साथ किसी के द्वारा। वो उसको पेट भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता राजा, लेकिन हाँ ये कारण जानने के लिए कि उनको कोई बाहरी वजह से तो उनका कुछ समस्या नहीं हो रही है, उसको जानने के लिए राजा उत्तरदायी होता है। तो ये जो उसमें
उन्होंने जो है फिर आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पृथु महाराज के कारण ही धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। पृथु महाराज ने बाद में इनको अपना बेटी बनाया, इसीलिए पृथु जो क्या हो गए से पृथ्वी हो गई। पृथु की बेटी होने के कारण ये पृथ्वी हो गई। ये पृथु महाराज के नाम पर पृथ्वी है ये, नहीं तो पहले इनका नाम धरणी था, है ना, वसुधा था, बहुत सारे नाम हैं पृथ्वी देवी के। तो ये जो हैं ये पृथ्वी के नाम पर पृथ्वी देवी हुई हैं। तो पृथु महाराज के प्रकट होने के प्रमुख कारण क्या थे? लॉ एंड ऑर्डर को स्टैब्लिश करना, एकमात्र बड़ा कारण यही था। क्योंकि बेन महाराज के ब्राह्मणों ने जब बेन महाराज को मार दिया था तो सारे देश में अस्त व्यस्त हो गया, सब कुछ डिसऑर्डर हो गया, एनार्की फैल गई। तो देन जो भगवान सत्यावेश अवतार ले बस में पृथ्वी देवी ने देवताओं से कहा कि कुछ करो। देवताओं ने कहा कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, चलो ब्रह्मा जी को बोलते हैं। ब्रह्मा जी को बोला कि बहुत अव्यवस्था फैल गई है पृथ्वी के ऊपर। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, चलो भगवान नारायण को कहते हैं। तो भगवान नारायण को जब वहाँ कहा क्षीरोदक्षाई विष्णु को, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु ने कहा कि मैं अवतार लूँगा। आप समझ गए? क्षीरोदक्षाई विष्णु के यही कार्य है। जब भी कोई समस्या होगी, जब भी कोई ट्रबल होगा, तो ही इज द ट्रबल शूटर, कि वो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आएंगे। और उसको उनकी जो पोजीशन है, इसीलिए जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं सारे अवतार यही लेते हैं, सारे अवतार यही लेते हैं। कंफ्यूजन नहीं होगा तो मैं और भी बता दूंगा आपको। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं वो सारे अवतार जो हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु ही ग्रहण करते हैं। केवल भगवान को जब खुद आना होता है, अर्थात कृष्ण जब स्वयं रूप में खुद आएंगे, केवल तभी जो हैं वो सारे अवतार भगवान के साथ नीचे उतरते हैं। नहीं तो जितने भी अवतार भगवान के होते हैं सारे अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु को होते हैं। तो कोई अगर ये बोलता है कि सब विष्णु के अवतार हैं तो कोई गलत नहीं बोलता हो। इवन आप कंफ्यूज मत होना, इवन जो कृष्ण अवतार होता है 28वें द्वापर के अलावा, वो भी कृष्ण ही होते हैं। वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के स्वरूप होते हैं, वो स्वयं कृष्ण नहीं होते। वो आप समझ गए? कंफ्यूजन तो नहीं। तो वो जो कृष्ण अवतार होता है वो जो है वो भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु ही कृष्ण होते हैं वो। बट क्या होता है, लीला में थोड़ा भेद होता है। हर जगह लीला में भेद होगा, कई सारी चीज़ें होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इनको बताया तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं अवतार लूँगा। और भगवान जो हैं फिर वो अवतार जो हैं लिया उन्होंने। तो इनका प्रमुख काम था लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करना और धर्म की स्थापना करना, ताकि वो बड़ी जो समस्या हो गई थी बेन महाराज की वजह से, लोग चोर उचक्के पता नहीं बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, तो उसको शांत करने के लिए जो है भगवान प्रमुख रूप से प्रकट हो गए थे। तो धर्म के स्थापना में पृथ्वी बाधा बन रही थी। आप समझ गए? धर्म की स्थापना में ये धरणी जो है वो बाधा उत्पन्न कर रही थी। कैसे? अन्न को ना देकर के, बीजों को ना देकर, क्योंकि व्यक्ति भूखा रहेगा, भूखे पेट व्यक्ति को आप देशभक्ति नहीं सिखा सकते हो। आप समझ गए? जब तक व्यक्ति भूखा है वो देशभक्ति की बातें नहीं करेगा। भूखा व्यक्ति को पहले पेट उधर भरना पड़ेगा। क्यों? कलौ शूद्र संभावा। एक तो कलयुग में शूद्र हैं, और क्या है कि जो कलयुग में जो प्राणी हैं वो सब अन्नों के ऊपर निर्भर हैं। बिना अन्न का कलयुग के प्राणी जीवित नहीं रह सकता। अन्नाथ परिसुभ, जो इसमें बताया गया है कि जो कलयुग के प्राणी हैं वो उनका कलौ अन्नगतः प्राणा, कलयुग के प्राणियों का प्राण जो है वो अन्न में होता है। अगर उसको अन्न ना मिले तो उसकी शारीरिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, परेशान हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। आप समझ गए? मैं उन व्यक्तियों की बात नहीं करता, कैसे कुछ एग्जाम्पल होंगे और हैं भी जो आध्यात्मिक रूप से बढ़े चढ़े हैं, उनको भूख प्यास जरा मृत्यु भय ये सताती नहीं है। आप समझ गए? ये उन लोगों को जो स्पिरिचुअली बहुत बड़े, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका सब का प्राण जो है वो अन्न में होता है, बिना अन्न का नहीं रह सकता वो।
तो उन्होंने सोचा कि अन्न तो देगी नहीं, प्रजा कैसे वो अपना पेट भरेगी, किंतु हमारे खिलाफ आगे विद्रोह कर देगी। आप समझ गए, भूखी जनता को आप देशभक्ति नहीं सिखा सकते। तो फिर उन्होंने पृथ्वी को कहा कि आप क्यों नहीं देते अन्न, और जो आर्ग्यूमेंट है तो उसमें से तो क्योंकि आप देखो इसमें एक राजा के लिए प्रजा के जो सुख दुख हैं उसके संतान की तरह हैं, और राजा को इसी रूप में प्रजा को देखना चाहिए, उसके सुख दुख को इसी रूप में लेना चाहिए कि उसके साथ जो समस्याएं हैं उसका निराकरण जो है वो केवल राजा के पास होता है। तो इसीलिए उन्होंने जो है ये पृथ्वी देवी के पीछे पड़े और उन्होंने उनको बोला कि आप किसी भी तरह से जो है इसको अपनी इस चीज़ों को ठीक। पृथ्वी देवी क्यों भाग रही थी और क्यों नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि उन्होंने अभी पृथु महाराज के कार्यकलापों को देखा नहीं था, पृथु महाराज के एक्शन को, पृथु महाराज के चरित्र को, पृथु महाराज की चीज़ों को अभी देखा नहीं था। अभी परख रही थी कि ये ठीक राजा है कि नहीं है, मतलब इसका कार्य ठीक है कि नहीं, यज्ञ करता है कि नहीं, धर्म का पालन करता है कि नहीं। अभी अभी तो राजा बने थे, है ना, और एकदम से उन्होंने पृथ्वी देवी की तरफ ऐसे ही अटैक करना शुरू कर दिया कि तुम अन्न नहीं दे रही, ये नहीं दे रही। तो कोई भी व्यक्ति जब तक जान पहचान होगी, है ना, पता लगेगा व्यक्ति कैसा है क्या है, तभी तो चीज़ें करेंगे। तो पृथ्वी अपनी जगह पर गलत नहीं थी। पृथ्वी देवी महाराज पृथ्वी को पहचानना चाहती थी कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, क्योंकि वो हैं ही इसीलिए पृथ्वी देवी कि वो जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म के ऊपर चलते हैं, उनको सहयोग करने के लिए। तो महाराज पृथ्वी तो अवतार हैं। तो ये एक्चुअल में बिल्कुल बिगिनिंग की बात है। ये जब पृथ्वी महाराज अभी अभी राजा बने थे, उसी समय की शुरुआत में ये सब कुछ हो गया था। तो फिर उन्होंने जो क्रोध किया पृथ्वी महाराज ने, क्योंकि अब जनरली आप देखोगे कि भक्तों का गुण नहीं है क्रोध करना, लेकिन पृथ्वी महाराज यहाँ क्रोध करते हैं। आपको पता है, एक बार क्रोध करने से हमारा 1 महीने में हमने जितने तपस्या की है सब चला जाता है। एक बार क्रोध करने से 1 महीने में आपने जो जप तप किया, तपस्या की, वो ढेर हो जाता है। भक्तों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत जिम्मेवारी है। आप ऐसे नहीं कि कुछ भी कर देंगे आप समझ गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्यों, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज आधुनिक विज्ञान देखो, आज के समय में कोई इतना एडवांस हो गया सब कुछ, लेकिन कोई अन्न का एक दाना नहीं बना सके। वो अन्न का दाना नहीं बना पाया आज तक। इवन जो फर्टिलाइजर बनाया है जिसमें अन्नों की वृद्धि करते हैं ये, वो फर्टिलाइजर 5-7 साल के बाद वो जो लैंड है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, किसी लायक ही नहीं रहता वो। इसीलिए जो एक केमिकल रिएक्शन होगा उसका पृथ्वी में थोड़े समय के लिए तो आता है, 2-4 साल बड़ा अच्छा होता है फसल, बस पता चला 4-6 साल के बाद वो लैंड ही खराब हो जाती है। जैसे आपने इस बार 2 किलो फर्टिलाइजर डाला एक पर्टिकुलर एरिया में, नेक्स्ट ईयर 3 किलो डालना पड़ेगा, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। जैसे एक नशेड़ी नहीं होता, वो थोड़े से पहले फिर उसको इससे नशा नहीं चढ़ता, अब थोड़ा ज़्यादा चाहिए, फिर उससे भी नशा नहीं चढ़ता, फिर पूरी बोतल चाहिए, फिर उससे भी नशा नहीं चढ़ता। तो सेम ऐसे रिएक्ट होता है। लेकिन पृथ्वी क्या है कि सभी चीज़ों का आश्रय स्थल है, सभी मनुष्यों का खास करके और बाकी जीवों का भी आश्रय स्थल है पृथ्वी। तो बिना पृथ्वी के जो हैं और बिना पृथ्वी के सहयोग के कोई मनुष्य तो टिक ही नहीं सकता, सब कुछ। और इसी तरह से क्योंकि भगवान आप देख लो क्या कह रहे हैं, सहयज्ञा प्रजा सृष्टा, 5वें श्रीमद् भगवद गीता में, कि अगर कोई यज्ञ लेता है तो यज्ञ का भाग लेता है तो बदले में उसको कुछ देना चाहिए। ये आदान प्रदान है। देवताओं और मनुष्यों, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसे बनता है? यज्ञों के माध्यम से। आप समझ गए, जब मनुष्य यज्ञ करते हैं और तो देवता को प्रसन्न करते हैं, आहुतियां देते हैं उनको, और फिर दोनों का आपस में संबंध कनेक्ट होता है, और फिर देवता भी बदले में मनुष्य को पुष्ट करते हैं। तो परंतु आजकल तो होता ही नहीं है ना। चलो जप यज्ञ कर रहा, लोग जप यज्ञ भी नहीं करते,
घरों में लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो बाहर से जो वो थैली खरीद के ले आते हैं देसी घी का, है ना, लाते कि नहीं लाते? और उससे कुछ होता नहीं, आपका नुकसान होता है उसको हवन करवाने से। बुरा मत मानिएगा अगर कोई करवाते हो तो। देसी गाय के वेद लक्षणा, देसी गाय के देसी घी से यज्ञ करना चाहिए। 1 किलो घी देसी गाय का, ध्यान से सुनिए, 1 किलो देसी घी 3 टन ऑक्सीजन पैदा करती है। 1 किलो घी से अगर यज्ञ किया जाएगा देसी घी से, गाय के घी से, तो वो गाय वायुमंडल में 3 टन ऑक्सीजन पैदा करती है। और वो क्या करता है दूसरा वाला, थैली वाला? वो थैली कुछ नहीं करता। इसलिए देसी गाय के घी से, बिना देसी गाय के घी के आपका यज्ञ अग्निहोत्र पूरा ही नहीं होता। सब व्यर्थ कर लिया आपने, मन को समझा लिया। हमारे पापा जी करते थे, हमने भी कर लिया, है ना, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इसीलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए सब चीज में। तो पृथु महाराज ने क्रोध क्यों किया? कि दूसरों को सुख देने के लिए। तो भक्तों को भी अधिकार है कि अगर आपको लगता है कि आपके क्रोध करने से मेरा दूसरे भक्त की प्रोटेक्शन हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, तो फिर क्रोध करने का अधिकार है। अदरवाइज 1 महीने का तपस्या खत्म। आप किसी भक्त की सुरक्षा के लिए, गाय की सुरक्षा के लिए, ब्राह्मण की सुरक्षा के लिए, वैष्णव की सुरक्षा के लिए, या इस तरह से कोई भी चीज़ों को करने के लिए जो हैं, वो क्रोध करने का हक है। हनुमान जी ने क्रोध किस लिए किया, है ना? वो उनका जो क्रोध था वो वैलिड था। तो ऐसे क्रोध किया जा सकता है। तो इस तरह के क्रोध को मान्यता है, क्योंकि वो किसी और की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए है। बाकी क्रोध कोई कुछ भी क्यों ना कर दे, बिल्कुल नहीं है। एक और बात जो पृथ्वी देवी कह रही हैं इससे पहले कि स्त्री कुछ भी करे आप उसका वध नहीं कर सकते, स्त्री अवध्य होती है। ब्राह्मण और स्त्री, कल मैं इसी के प्रसंग में मैं सोच रहा था इसमें कुछ लिखा तो है नहीं, बोलेंगे क्या, तो मैं किताब पढ़ रहा था कुछ, तो मैं महाभारत निकाला थोड़ा सा इसके प्रसंग के लिए। तो मैं इसमें देख रहा था कि कैसे एक राजा के क्या क्या कर्तव्य बताए गए हैं। तो इसमें परफेक्टली यही चीजें दी हुई हैं। भीष्म पितामह जो हैं वो अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर को ये बात समझा रहे हैं कि क्रोध करना जो है वो राजा को चाहिए। अगर वैलिड रीजन है तो निश्चित रूप से उसको क्रोध करना चाहिए। अगर राजा अगर ज़्यादा माइल्ड होगा, क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट होगा, तो उसका राज्य की बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। आप समझ गए? जैसे हमारे देश में पिछले सालों से इतने बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए, हम चेतावनी देते हैं हम एक्शन लेंगे। अबे 100 बार तो बोल चुका है, कभी करके तो दिखा, है ना? हर बार यही बोलता, कान पक गए। हम कड़ी चेतावनी देते हैं ना, वो कड़ी चेतावनी सुन के, मजा कह रहा हूं मैं, कान पक गए सुन के कड़ी चेतावनी देता हूं। बड़ी कड़ी चेतावनी, उसको ही पता लग गया कौन सी कड़ी चेतावनी देता है ना? तो ये राजा अगर ऐसा करने लगे तो आपके देश में अनार्की फैल जाएगी। राजा को एक्शन लेना पड़ता है। तो उन्हें लगा कि पृथ्वी देवी जो है वो अगर नहीं दे रही है तो ठीक है, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि राजा अगर कमजोर पड़ेगा, राजा अगर गलत डिसीजन लेगा और राजा अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करेगा तो पूरी प्रजा पर उसका प्रभाव पड़ता है। आप समझ गए? पूरी प्रजा उसका परिणाम भुगतेगी। क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो बड़े पद पर बैठा होता है, उसके गलती का परिणाम पूरा देश भुगतता है। इसीलिए उसके कर्तव्य को बड़ा ध्यानपूर्वक जो है उसको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे कि ब्राह्मणों को मंत्री के रूप में और इसके रूप में रखना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति बुद्धि से अपना प्रदान करेगा। आजकल तो उल्टा हो गया, शूद्र राजा बन गया, है ना, और ब्राह्मण रिक्शा चला रहा है।
आप समझ गए? तो क्या है कि चीजें हो रही, तो वो शूद्र जब राजा बनेगा तो वो क्या करेगा आप बताओ? क्योंकि ये हिम्मत चाहिए उसकी, केवल राजा तो केवल क्षत्रिय को बनना चाहिए और किसी को अधिकार नहीं है राजा बनने का, क्योंकि उसमें करेज होता है, हिम्मत होती है डिसीजन लेने की। ब्राह्मण भी डरपोक होता है, ब्राह्मण केवल बुद्धि दे सकता है आपको, उसका दिमाग बहुत शार्प होता है, तो उसका उपयोग केवल उसी के लिए करिए जो व्यक्ति जो ठीक जो काम कर सकता है उसको उसी के लिए उपयोग करिए। उसका दिमाग तीक्ष्ण होता है, बुद्धि ठीक होती है और आपको बुद्धि से बड़ी सरलता से जो है इसके आपको तरीके बताएगा ये क्या करना चाहिए। जब नंद वंश के खिलाफ चाणक्य जो है बहुत क्रुद्ध हो गए और घनानंद ने जब उनका अपमान किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं इस नंद वंश को खत्म कर दूंगा। बहुत प्रतापी व्यक्ति थे चाणक्य, चाहते तो खुद भी कर सकते थे लेकिन खुद नहीं किया कुछ भी। आप समझ गए? उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढा और उसको खाली बुद्धि दिया क्या करना है, करवाया सब उससे, है ना। ब्राह्मणों ने कभी राज किया ही नहीं और ब्राह्मण को ही आज सबसे बड़ा खलनायक मानते हैं। अब ये मूर्खों, ब्राह्मण ने तो कभी वैदिक काल से लेकर के आज तक में कभी राज किया ही नहीं है, तो ब्राह्मण कैसे खलनायक को बना दिया? राज तो हमेशा क्षत्रियों ने किया है। इस देश में आप समझ रहे चीजों को, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप गलत व्यक्ति को चुनते हो। एक गलत व्यक्ति को, मूर्खों को जब वोट देने का अधिकार मिलेगा, जाहिलों को वोट देने का अधिकार मिलेगा, तो जाहिल लोग ही राजा बनेंगे। एक मूर्ख किसको किसको चुनेगा? वो दूसरे मूर्ख को चुनेगा। इसीलिए पहले के समय में राजा सेलेक्टेड होते थे, इलेक्टेड नहीं होते थे। सेलेक्ट किया जाता था उनको, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं होती थी लोगों में कि कौन सा व्यक्ति ठीक है। वो तो कहता है कि मेरे को राशन नहीं मिला, मैं इसको वोट नहीं दूंगा, है ना। मेरे को पैसे नहीं दिए तो उसको वोट नहीं दूंगा। तो लो ना वोट दे दिया आप, जिसको फ्री में बिजली मिल रही है, आनंद आ रहा है वो, और परिणाम देखो क्या कर रहा है ना। रबड़िया बांट रहा है, आपको 500,000 रुपये में खुश कर दिया। मुसलमानों के मस्जिदों में 20-20, 40-40 हजार तनख्वाहें बट रही हैं, वो आपने नहीं देखा। तो हिंदू इसी में फूगला हुआ है, खुश हो जाता है। बिजली बिल माफ हो गया 600 रुपये, मेरे बिजली बिल नहीं आ रहा है। अबे मूर्ख, देख तो सही क्या कर रहा है। आपको पता है 48,000 रुपये हर मस्जिद में जाता है, तनख्वाह बढ़ती है, नहीं मालूम होगा, कभी पता ही नहीं किया। 3 लोगों को वहां तनख्वाह मिलती है हर मस्जिद में, एक मस्जिद भी छूटा हुआ नहीं है। ये कुकुर मुत्ते की तरह मस्जिद क्यों उगते हैं? जमीन हथिया लेने के लिए और पैसे कमाने के लिए हम सोए हुए हैं। हिंदू मीन्स डरपोक, हिंदू मीन्स कायर, हिंदू मीन्स मतलबी। हिंदू का कोई अर्थ नहीं होता। न लड़ेंगे, न जो लड़ता है उसको सपोर्ट करेंगे, और किसी भी चीज से सपोर्ट नहीं करेंगे। नोट गिनेंगे खाली। हमारे गुरु महाराज कहते हैं हिंदुओं का एक ही काम है, नोट गिनता है वो खाली। और उसको नहीं पता थोड़े दिन वो मुसलमान 4 मोहल्ले में आ जाएगा, कहेगा खाली कर भाई घर, तो बाबूजी करके पूरा मकान उसी को दे के चला जाएगा, क्योंकि लड़ तो सकता नहीं। कायरों के लिए जगह नहीं है ये। वीर भोग गया वसुंधरा, वसुंधरा को वीर लोग भोगते हैं, कायर लोग नहीं भोग सकते वसुंधरा को। ये कायरों के लिए नहीं बनी है पृथ्वी। कायर बना दिया, उसकी मां सूर्य लड़ाई मत करियो, बाहर मत जाइयो, कुछ गलत बोल दे चुपचाप आ जाइयो। ये खुद डरपोक है, वही मंत्र उसके कान में डालती है, और एक और डरपोक पैदा हो गया। एक तो बच्चे, एक ऊपर से वो भी डरपोक। तो आप समझो समाज का भला कैसे होगा?
ऐसे ही होगा, थोड़े दिन के बाद पूरा, ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, आपको बता दूं। यही स्थिति रही अगर हिंदू नहीं सोए रहे तो अगले 2040-45 तक यहाँ इंडिया का भी इस्लामीकरण हो जाएगा, चिंता मत करिए। फिर यहाँ पर बैठ के भागवत कथा करके दिखा देना, चैलेंज करता हूं आपको, दिखा देना, फिर कुछ नहीं होगा। ये तभी तक है जब तो कोई हिंदू शासक बैठा हुआ है। पूरा इस्लामीकरण का पूरा प्लान था, वो बीच में आ गया ये मोदी, सारा काम खराब हो गया उनका। नहीं तो जो इस्लामिक शासन बैठा था ना उससे पहले, वो सब पूरा परफेक्ट काम कर रहे थे, उनको करते जाओ चुपचाप। ये सो रहा है हिंदू तो कहने का मतलब है कि नागरिक का भी कर्तव्य है, उसको जागरूक रहना चाहिए। अब देखिए ना, पृथु महाराज के जो लोग थे वो डर के मारे नहीं जाते, राजा बनते ही पहुंच गए कि महाराज हमें तो बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसे ऐसे हो रहा, अन्न नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और राजा भी ने क्विक एक्शन लिया, पृथ्वी देवी के पीछे पड़ गए। जब तुम यज्ञ का भाग लेते हो तो बीज क्यों नहीं देते, अन्न क्यों नहीं देते हो, फल क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये है एक्चुअल में राजा का कर्तव्य, और उसको करना ही चाहिए सब कुछ। और हमारे एंड पर भी हमारा भी कई कर्तव्य हैं एज ए नागरिक के रूप में। तो प्रमुख रूप से जो आज का ये प्रसंग था उसमें पृथु महाराज जो हैं वो काउंटर आर्ग्यूमेंट करके पृथ्वी को बता रहे हैं कि तुम्हें क्यों नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आपने ठीक किया नहीं है। इसीलिए हम सबको भी हम जहाँ कहीं भी हैं अपने रूप में सजगता रखनी चाहिए, अपने धर्म के पालन के लिए तत्पर रहना चाहिए। धर्म पालन में कष्ट होता ही होता है, धर्म पालन में तकलीफ होगी। इसका क्या मतलब, छोड़ दें? और जो अपने बच्चे को और उसको क्या बोलते हैं, लड़ने के लिए नहीं भेजते, उनका बच्चा जो है वो जिंदा रह पाएगा? सबसे ज़्यादा धर्म की बात हम ही करते हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, और सबसे ज़्यादा डरपोक हम ही हैं। कोई बच सकता है, अपने आप को बचा सकता है कोई? किसी की माँ उसके घर में उसके अपने बेटे को बंद करके रख लेगी, नहीं जाने दूंगी बाहर, तब भी तू क्या बचा पाएगी अपने बेटे को? कौन बचा है आज तक इस भौतिक जगत में? एक ही व्यक्ति ने बचने का प्रयास किया, वो भी नहीं बचा। कोई नहीं बच सकता, कभी ना कभी शरीर छूटेगा, इसलिए हमेशा तैयार रहिए, ऑलवेज रेडी। और जहां भी धर्म के लिए जरूरत पड़े वहां अपना योगदान दीजिए, ये जरूरी है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेम।